मैं एक शराबी हूँ। आज के दिन शराब के पहले घूंट से दूर हूँ। आज का मेरा विषय है 10वां कदम। कंटिन्यू टू टेक पर्सनल इन्वेंट्री एंड व्हेन वी वर रॉन्ग प्रॉम्प्टली एडमिटेड इट। अपने अंतर्मन की खोज जारी रखी और जहां भी हम गलत थे उसे तुरंत स्वीकार किया। तो ये 10वां कदम है, 10 स्टेप है। इस स्टेप पे मुझे शेयर करना है। अभी मैंने जब भी पहली बार ये स्टेप पढ़ा था तो और पूरे स्टेप्स पढ़े थे, तभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। मैं समझ नहीं पाया कि अगर 7 स्टेप में मेरे सारे दोष मेरी हायर पावर निकालने वाली है, मतलब तभी स्टेप वर्क नहीं किया था, सिर्फ पढ़ाई कर रहा था। मैंने बहुत बार ये शेयर किया है कि मुझे स्टेप्स पे शेयर करना था, पर मुझे स्टेप्स लेने नहीं थे, ये सब करना नहीं था। तो मैं क्या करता था, स्टेप्स के ऊपर पढ़ाई करता था, डिस्कशन करता था, स्टेप्स की जानकारी हासिल करता था, और फिर कहीं चांस मिले बुलाया तो शेयरिंग करता था। वाह वाह होती थी। पर जो ओल्ड टाइमर ने स्टेप वर्क किया है वो मुझे हमेशा बोलते थे, अरे तेरे शेयरिंग में बाकी सब बढ़िया है, पर तेरे शेयरिंग में अनुभव नहीं है। जैसे किसी भाई ने याद दिलाया था, पर एक्चुअली उस स्टेप के लिए अ, उसका अर्थ ज्यादा जरूरी था। तो एनीवेज, तो तभी वो ओल्ड टाइमर कहते थे और मैं जानता था अनुभव थे नहीं, क्योंकि अनुभव लिए ही नहीं थे, स्टेप्स लिया ही नहीं। तो क्या बताऊं मैं। तो बाद में मैंने खुद स्टेप्स लेने का कोशिश किया, पर ये जब भी मैं पढ़ रहा था, तभी पढ़ाई कर रहा था, जैसे कि कोई परीक्षा देनी हो, तभी मेरे ध्यान में आया कि ये सब होने के बाद ये स्टेप 10 है क्यों, जरूरी क्यों है। और जो कोई सिर्फ स्टेप्स पढ़ेगा उसको ये डाउट आना लाजमी है कि स्टेप्स है क्यों है, ये 10 स्टेप है क्यों। क्योंकि पूरा प्रोग्राम देखते जाए तो 9वीं स्टेप तक तो पूरा प्रोग्राम हो जाना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि 10वां स्टेप चाहिए। अभी मैं पूरी तरह से दोष मुक्त हो गया 7 स्टेप में, और उसके आगे जाके 8वीं 9वीं स्टेप में मैंने दूसरे को जो हानि पहुंचाई थी, नुकसान किया था, वो भी भर के दिया, माफी भी मांगी, खत्म हो गया बात। तो जब भी मैंने स्पॉन्सर लिया, क्योंकि मैं खुद जब भी स्टेप वर्क कर रहा था तभी भी मुझे नहीं ध्यान में आ रहा था, पर जब भी मैंने स्पॉन्सर लिया और स्पॉन्सर के साथ स्टेप वर्क करने को शुरू किया, तभी 10 स्टेप तक आने तक मैंने कल परसों भी शेयर किया था कि 7 स्टेप लेने के बाद मुझे लगा कि अभी मैं पूरा दोषों से मुक्त हो गया। और उसी दिन मेरा किसी के साथ अनबन हो गई थी और मैंने स्पॉन्सर को पूछा था कि ये क्या गड़बड़ है। तो ये जवाब है कि 10 स्टेप क्यों जरूरी है, कि ये मेरे दोष जो है, उनकी जड़ें जो है, वो मेरे मन में या आत्मा में इतनी गहराई से जाके गड़ चुकी है कि इतनी आसानी से मैं उन दोषों को निकाल नहीं पाऊंगा, या उच्च शक्ति निकाल नहीं पाएगी, क्योंकि मैं उतनी तैयारी नहीं कर पाऊंगा। कहीं ना कहीं मैं उन दोषों को इतने संभाल के रखता हूँ, या जब भी मेरी अतीत की घटनाओं जैसी घटना फिर से होती है, या अतीत के कुछ लोग फिर से मुझे दिखते हैं, तो जिन दोषों पे मैंने काम किया है और तैयार हो गया हूँ दोष निकालने के लिए, और मेरी उच्च शक्ति को, मेरे भगवान को मैंने कहा है कि इन दोषों को निकाल दे, इतना सब करने के बाद भी वो दोष फिर से में अपना सर ऊपर निकालते हैं और मैं फिर से वही चक्कर में घिर जाता हूँ। तो ये 10 स्टेप सेफ्टी वाल्व है, सुरक्षा का यंत्र है, सुरक्षा का तंत्र है, जो मुझे इस गलत फहमी से बचाता है कि अभी मैं दोष मुक्त हो गया। मेरे स्पॉन्सर ने कहा ये 10 स्टेप लेते 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 किसी दिन ऐसे ऐसा हो गया कि कई महीनों तक 10 स्टेप में कुछ गड़बड़ी मिली ही नहीं तुझे। तो और तू गड़बड़ी ढूंढने में सही रास्ते पे चल रहा है, और फिर भी गड़बड़ी मिली नहीं तुझे कुछ तेरे 10 स्टेप में, तो इसका मतलब तुझे प्रोग्राम अच्छी तरह से अभी जम गया है और तेरा स्टेप वर्क अच्छी तरह से पावरफुल हो गया है। अगर नहीं, कुछ दिनों में कुछ महीनों में गड़बड़ी मिलती है तो फिर से उससे काम करना पड़ेगा। और शायद मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि फर्स्ट स्टेप तेरा मजबूत होना चाहिए, मतलब फिर से शराब नहीं पीनी है, पर बाकी जो दोष है उसके लिए तेरे तुझे सेकंड स्टेप से
फिर से काम करना पड़ेगा, फिर से तुझे ध्यान में आएगा कि तू खुद ही कोशिश कर रहा है अपने दोषों को संभालने के लिए, और इसलिए तुझे फिर से समझना पड़ेगा कि सिर्फ एक श्रेष्ठ शक्ति ही मेरा मानसिक संतुलन पुनर्प्रस्थापित कर सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे करते करते तुझे ये स्टेप्स 2 से लेके 9 तक फिर से करने पड़ेंगे। कल जैसे मैंने कहा कि 8वीं स्टेप में मैंने सारे नाम तो मुझे याद है वो लिख लिए, पर कभी कभी किसी का शेयरिंग सुनते वक्त या जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाता है कि याद आ जाता है, अरे हाँ, इसका भी मैंने नुकसान किया था, इसको भी मैंने दुखाया था, पर ये अमेंड्स मैंने किया नहीं है, तो उसका नाम मुझे जोड़ना है। तो ये सब मैं 10 स्टेप जब भी करता हूँ तभी करना है। अभी ये 10 स्टेप क्यों, ये तो मैंने शेयर किया, पर 10 स्टेप कैसे करना है वो अपना अपना ढंग से कर सकता है। मैंने जिस ढंग से किया वो मैं शेयर करूंगा, क्योंकि स्टेप सीधी तरह से कहता है कि जब भी हम गलत थे हमने ताबड़तोड़ स्वीकार किया, और ये अंतर्मन की खोज हमने जारी रखी, यानी कि हमारा व्यक्तिगत लेखा जोखा जो है वो बनाते रहे दिन का दिन में, दिन जैसे ही खत्म होता है। तो मैंने आदत डाली, पहले लिखत में करता था, बाद में जब भी आइडिया आया फोन पे करने का तो फोन पे टाइप करने लगा, और फोल्डर्स बनाए, लैपटॉप पे किया। अभी वॉइस रिकॉर्ड्स बनाता हूँ मैं, वॉइस रिकॉर्ड करके वो वॉइस रिकॉर्ड फोल्डर में सेव करते जाता हूँ डेट के हिसाब से। वो वॉइस रिकॉर्ड मेरा दिन का 10 स्टेप आसानी से हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता याद करके। अभी उससे और आगे क्या फायदा होता है वो भी मैं शेयर करूंगा। तो ये 10 स्टेप मैंने लेना शुरू किया, और हर दिन मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि 2 चीजों पे ध्यान रखना सिर्फ। एक चीज कि तुझे जो चीज डिस्टर्ब करती है, अभी डिस्टर्ब में गुस्सा आ गया, डर आ गया, लालच आ गई, सब सब जो मेरा मानसिक संतुलन हिला देती है, ऐसी घटना कोई भी हो, मुझे उस घटना के बारे में शाम को सोचना है कि इसमें मेरी गलती क्या थी, और उस घटना का विवरण मैंने लिखना है। और जो फोर्थ स्टेप चार्ट की तरह करता है, वो चार्ट की तरह लिखे जो मेरे स्पॉन्सर ने बताया, क्योंकि फोर्थ स्टेप मैंने चार्ट सिस्टम से नहीं किया था। फोर्थ स्टेप जो थे, फोर्थ स्टेप के मेरे शेयरिंग के टाइम उन्हें मालूम है कि फोर्थ स्टेप मैंने कैसे करी है। तो वैसे ही मैं स्टोरी टाइप में मेरी 10 स्टेप दिन की मैं जैसे लिखता हूँ कि क्या हो गया, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से क्या हो गया, उसमें मेरी गलती क्या थी, और फिर जिसे दुखाया है उसे दूसरे दिन सॉरी बोलना है, अगर किसी का नुकसान किया है तो अम, उसका नुकसान भर के देना है। और सबसे पहले मैं स्पॉन्सर से शेयर करता था कि ये मेरे से गलती हो गई और मैं ये करने वाला हूँ। अगर ऐसे स्पॉन्सर को लगा, ऐसे एक आध बार हुआ रहेगा, पर ज्यादा टाइम नहीं, कि स्पॉन्सर को ऐसा लगा कि मैं जो मैं नुकसान भर के देने का या मेरी गलती का सुधार करने का मैं सोच रहा हूँ वो सही ढंग नहीं है, तो मुझे बताते थे ऐसा नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए। लास्ट में डिसीजन मेरे ऊपर छोड़ते थे। तो छोटी छोटी बातें, अभी परसों की ही बात है। अभी होता क्या है, ये मैं बोलता हूँ, एक बार आदत पड़ गई 10 स्टेप की, तो स्पॉट इन्वेंट्री हो जाती है। मतलब जगह पर ही मेरा जो शाम को लेखा जोखा बनाने का काम है, वो सवेरे ही या जब भी वो होती है घटना तभी ध्यान में आ जाता है, उसके लिए शाम तक रुकना नहीं पड़ता है। शुरुआती दिनों में जब ये कर रहा था तभी तो मैं कर देता था, और मेरी गलतियों का मैं जस्टिफिकेशन भी देता था कि नहीं नहीं मेरा कुछ गलत नहीं हो गया, पर शाम को जब भी शांति से मैं सोचता था तभी ध्यान में आता था हाँ मैं गलत था। आज ऐसा होता है कि मेरी गलती ताबड़तोड़ मेरे ध्यान में आ जाती है। तो एक एक अनुभव मैं शेयर करता हूँ। आज एक दोस्त पूछ रहा था कि 10 स्टेप में ऐसा क्या है कि तू बताने वाला है कि तू पूरा टाइम 10 स्टेप पे लिया है। वो बोला 10th 11th दोनों हो जाता था। तो मैंने ये टाइम रखा क्योंकि मैं अनुभव से शेयर करने की कोशिश करूंगा कि 10 स्टेप दिन में क्या होता था और शाम को मैं कैसे ध्यान ये करके मैं उसे लिखता था। तो एक परसों का ही अनुभव बोलता हूँ, पर उसमें मैं स्पॉट इन्वेंट्री मैं शेयर करूंगा, और शाम को मैंने लिखा ही उसको। मैं
फल लेने जाता हूँ, रोज एक ही फल वाले के पास जाता हूँ, फल लेता हूँ। तो एक दिन मैं गया, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं थे। उसने कहा कि कल दे दो, और मैं बोला ठीक है। फिर मैं दूसरे दिन गया नहीं, तीसरे दिन मैं गया और मैंने फल खरीदे, उसको 500 की नोट दी। उसने उस दिन के सिर्फ फल के पैसे लिए और मेरे मुझे पैसे वापस दिए। मैंने वॉलेट में डालते हुए मुझे ध्यान में था कि परसों के फल के पैसे इसने लिए, मेरे से लिए नहीं। ताबड़तोड़ मन में शुरू हो गया कि हाँ हाँ, कभी कभी फल खराब भी रहते हैं, ये अच्छे है बोल के देता है पर खराब ही रहते हैं, और ये बाजार से बहुत ज्यादा भाव लगाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। फल बेच बेच के इसने 2 दुकान बना लिए, ये वो सब। ये सोच के मैंने वो पैसे वॉलेट में रखे। पर अभी कैसा होता है कि मुझे शाम तक रुकना नहीं पड़ता है, ये गलती ढूंढने के लिए मैं कहाँ गलत था, मैंने लालच किया, झूठापन किया, ये करने के लिए मुझे शाम तक रुकना नहीं पड़ता है। मैं ताबड़तोड़ वॉलेट रखा, ताबड़तोड़ निकाला, उनको बोला कि आपने मेरे से परसों के पैसे लिए नहीं, ये परसों के 75 रुपीज है, वो आप ले लीजिए इसमें से। किसी का माइक अनम्यूट हो गया, अर्जुन राव पी। तो उन्होंने वो थैंक यू बोल के पैसे ले लिए, मैं भूल गया था बोल के पैसे ले लिए। अभी इससे होता क्या है, एक फल के तो पैसे है, ऐसे में सोचता था अगर मैं नया इस रास्ते पे नया रहता तो मैं सोचता था एक फल के तो पैसे, उसमें क्या बड़ी बात है। अगर ये एक फल के पैसे 75 रुपए में ये किया, उससे मेरा झूठापन चालू हो जाता है, उससे मेरी लालच चालू होती है कि मैं और किसको ठग सकूं, और कितने पैसे में बचा सकूं, और कितना मैं ये कर सकूं। ये मैं सोचने को शुरू करूंगा और ये चालू हो जाएगा। और इन दोषों को खिलाने का पिलाने का अगर मैं काम शुरू किया तो ऐसे बढ़ जाते हैं कि बाद में संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि दोष नॉर्मल जो शराबी नहीं है या किसी भी नशे के आदी नहीं है, उनके लिए दोष उतने ही घातक है जितने अपने लिए। पर ठीक है, वो कल को जाके शराब पी के फिर से गटर में गिरने वाले नहीं है। हमारा वो हो सकता है, होगा ही ऐसे नहीं है, और नहीं भी होगा तो हम उन दोषों में इतने खुश हो जाते हैं कि कहाँ रुकने का ये भी हमें पता नहीं चलता है। जो शराबी नहीं है, जो बाकी किसी लत के आदी नहीं है, तो वो शायद रोक पाते होंगे, शायद। पर उनके बारे में हमने सोचना नहीं है, अपने बारे में सोचना है। तो मुझे मालूम है कि ये मेरा चक्कर चालू हो गया तो ये कंटिन्यू चालू होने वाला है। और एक एक्सपीरियंस ऐसा ही शेयर करता हूँ कि मैं यहाँ से अंधेरी, मेरे ससुर जी का बर्थडे था और यहाँ से अंधेरी में जा रहा था। निकला घर से और अचानक मेरे मन में आया कि क्यों टैक्सी पे पैसा खर्चा करूं। गाड़ी मुझे ड्राइव करने का कंटाला आया था, बाइक लेके जाने का सवाल ही नहीं था, बहुत बेकार धूप थी। तो मैं बोला ऑटो से जाते हैं, और मैं ऑटो में बैठा और मैंने बीवी को फोन किया। बीवी पहले ही मायके चली गई थी, कि वो हमेशा जाती है। तो मैं बोला यहाँ से अंधेरी ऑटो का कितना हो जाएगा, तो वो बोली इतना हो जाएगा। और मैं ऑटो में बैठ गया और वो ऑटो ऑटो का मीटर घूम रहा था। वो ऑटो का मीटर घूम रहा था, उसके साथ मेरा सर भी घूम रहा था कि ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और उसने बोला उससे पहुंचते पहुंचते 20-30 रुपए ज्यादा हो गए। तो जैसे ही उसने बोला था वो अमाउंट आ गई, तभी तो मेरा छाती का जो हार्ट बीट है वो बढ़ने लगा। दिमाग में चालू हो गया कि अभी इससे क्या करूं, झगड़ा करूं, इसको दूं ही नहीं, क्या करूं, फिर क्या होगा, ये फलाना ये वो। तो मैं जैसे बोला, आजकल स्पॉट इन्वेंट्री हो जाता है, मुझे शाम तक रुकना नहीं पड़ता है। मैंने ताबड़तोड़ सोचा कि तू साल में 2-4 बार ऑटो से जाता है, पहली बात। दूसरी बात, तू झगड़ा करेगा, उसको पुलिस स्टेशन ले जाएगा, वो ऐसे तो मानेगा नहीं। तू उसको पुलिस स्टेशन ले जाएगा, ये करेगा, वो करेगा, वो 4 ऑटो वाले जमा हो जाएंगे, वो चारों मिलके तेरे साथ झगड़ा करेंगे, और तेरा फंक्शन, जिस फंक्शन के लिए तू जा रहा है, वो फंक्शन हो रह जाएगा बाजू में। और वो फंक्शन में तेरे ससुराल में अगर पता चलेगा ये 20-30 रुपए के लिए झगड़ा कर रहा है, तो शायद 4 लोग सोचेंगे अरे क्या नाटक है, दे देने का ना। ये सब मन में ख्याल आया। मैं बोला जाने दो, और पहली बात खुद को समझाई कि इससे तकलीफ करके नहीं लेने का, इससे ऑटो वालों के बारे में खुन्नस मन में नहीं रखने का, इसके लिए इसको देख लूंगा ये वाली बात मन में नहीं रखने की। इसके लिए क्या क्या करना है, अमर शुरू कर, प्रे कर, ऊपर वाले से प्रे कर कि ये जो
बाद में मेरे साथ होता है कि मन में खुन्नस रह जाता है ऑटो वाले के बाद में, ये हो जाता है, वो हो जाता है, फिर अगले किसी ऑटो वाले को मैं ठग सकता हूँ क्या, ये मैं चालू कर देता हूँ। तो ये मैं नहीं करूँ करके मैंने प्रे किया और तय कर लिया इसको दे दूंगा। सोचिए, मैंने दे दिया, शाम को फंक्शन खत्म हो गया और मैं और मेरी वाइफ दूसरी ऑटो पकड़ के आ गए, और आने के बाद हमारा उतना ही पैसा हो गया, सिर्फ 5 रुपया कम हो गया। तो मेरी वाइफ बोली हाँ शायद मेरा कुछ गलत हो गया, इतना ही होता है। अभी सोचो, मुझे वो पैसे का तकलीफ सवेरे हुआ था, और जब भी मेरे वाइफ ने बोला कि इतना ही शायद होता है, तो मैं अगर पहले का रहता था ना, ये स्टेप वर्क वगैरह करने से पहले वाला, तो मैं पूरा ऑटो का वो 15 मिनट का गुस्सा, वो सब इतना बेकार तरीके से बीवी के ऊपर निकालता। पर मुझे ध्यान में आया कि चलो सवेरे तो बच गए, थैंक यू 12 स्टेप प्रोग्राम, थैंक यू बोला मन में कि सवेरे किया नहीं, कुछ पैसा दे दिया, नहीं तो उल्टा वो सही था, वो पैसे सही लगा रहा था। अभी ये पता चल रहा है कि पैसे वो सही लगा रहा, तो कितना झगड़ा हो जाता था। तो ये सब सोच के मैं बोला थैंक यू, ये प्रोग्राम बच गए, और बीवी को सिर्फ शांति से बोला पागल है क्या, मैं सवेरे उसके साथ झगड़ा करने वाला था और ये राड़ा करने वाला था, तुझे पक्का मालूम नहीं था तो नहीं बोलना था। तो मेरी बीवी बोली हाँ हाँ, तो 20-30 रुपए के लिए झगड़ा क्यों करना, उसमें पहले तू पूछा ही क्यों, जितना होना देने दे देने का ना, ऐसे उसने जवाब दिया। तो होता यह है कि बाहर के, ए के बाहर के जो लोग हैं वो स्टेप स्टेप वर्क करते नहीं है, और ना कि शराबी की मेंटेलिटी को समझते हैं। तो रिस्पॉन्स यही आएगा, दुनिया के लोग बदलने वाले नहीं है। मुझे मेरा स्टेप वर्क ऐसे करना है कि मैं उनके साथ कैसे बर्ताव करूं ताकि संघर्ष नहीं हो, इसके लिए प्रोग्राम है। और ये 10 स्टेप प्रोग्राम का अल्टीमेट गोल वो है कि स्पॉट इन्वेंट्री हो जाए, और मैं जगह के जगह पर ही खुद को रोक दूं गलती करने से, ना कि मैं गलती करने के बाद जो यहाँ पर बोला है ताबड़तोड़ कबूल किया। मैं वो भी करता हूँ, हाँ, शाम को ये नोट करता हूँ, क्योंकि कैसा है, शुरुआत में मैं करता था, आजकल नहीं करता। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कहा था कि लालच उसका एक ग्राफ बना, और आलस उसका एक ग्राफ बना, और गुस्सा उसका एक ग्राफ बना, क्योंकि एक मेंबर का शेयरिंग मैंने मेरे स्पॉन्सर को बताया था। एक मेंबर थाना में, हमारे थाना में शेयरिंग करता था कि फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, यानी कि मुझे अगर लालच के दौरे आते हैं तो वो कितने बार आते हैं, हफ्ते में कितने बार आते हैं। मैं तो पहले लालची था, तो मेरी लालच तो रोज, सेकंड सेकंड में मेरी लालच, हर एक चीज में मेरी लालच रहती थी। तो अभी मैं अगर उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और मेरी हायर पावर, मैं तैयार होने के बाद वो लालच मेरे से निकाल रही है, तो ये दौरे लालच के, ये गुस्से के दौरे मुझे कितने कितने टाइम के बाद पड़ते हैं, तो कितनी उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, वो लालचीपन की कितनी है, मैं वो गुस्से की ताकत कितनी है। और ये एक बार गुस्सा आता है तो कितना टाइम रहता है, एक बार ये लालच का दौरा आता है तो ये कितना टाइम रहता है, मैं उसको कितना टाइम लगता है उसके ऊपर काम करने के लिए। तो ये हिसाब से मैंने स्पॉन्सर को बोला, स्पॉन्सर बोला आइडिया अच्छा है, मैं भी कोशिश करता हूँ। मेरे स्पॉन्सर 38 साल सोबर थे, उसके आसपास 36 या 38 साल सोबर थे जब भी मैंने उनको स्पॉन्सर होने के लिए रिक्वेस्ट किया था। तभी भी वो सीखने के लिए तैयार थे, इसका मुझे बहुत आश्चर्य लगता था। वो बोलते थे अरे अच्छा है, ये करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा करके। तो ये बात से भी मैं बहुत सीखा हूँ। तो ये हिसाब से मैं चार्ट बनाता था कि मेरा गुस्सा कम हो रहा है, निकल रहा है, कि बढ़ रहा है, कि उतना ही है, मतलब मेरा स्टेप वर्क कहीं गलत हो रहा है क्या, इस पे, इससे मैं देख सकता था कि कहीं मेरा स्टेप वर्क गलत। तो ये 10 स्टेप जो मैं लेता था, उसके ऊपर से ये मैं शुरुआती दिनों में ये चार्ट जैसा बनाता था, ग्राफ जैसा बनाने की कोशिश करता था कि मेरा ये गुस्सा कम हो रहा है कि उतना ही है, कि कितना है। और ये मेरे बहुत काम में आया, मुझे पता चला कि हो रहा है, वर्क्स, स्टेप वर्क काम करता है, ये मेरे ध्यान में आया। तो शुरुआती दिनों में ये स्पॉट इन्वेंट्री होता था क्या? नहीं होता था। शुरुआती दिनों में ये स्पॉट इन्वेंट्री नहीं होता था। शुरुआत में ऐसे होता था कि कितना मैंने तय किया, सब कुछ किया, और फिर भी एक दिन मैं मीटिंग के लिए जा रहा था, और मैं निकला घर से मीटिंग के लिए। ए मेंबर्स दोस्तों को बोला था कि नीचे मिलते हैं, चाय पीते हैं और फिर मीटिंग चलते हैं। और मैं घर से निकला और बीवी ने कुछ काम बोला, ये तू काम कर। अभी मेरा फ्यूज उड़ गया, मैं उसको बोला कि तू मुझे पहले नहीं बोल सकती थी, मैं ये मीटिंग जा रहा हूँ,
इसलिए मैं शराब के आदी हो गया कि अभी मैं सुधारने के लिए जा रहा हूँ और फिर भी तेरा ये नाटक है, ये वो है। बीवी बोली तू जा, मैं कर लूंगी। नहीं नहीं, अभी मैं करूंगा ना, तेरे को मालूम है ना मैं मना नहीं करूंगा, ये वो। मैं गया, वो काम करके आया और चिड़चिड़ 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 करके मीटिंग में गया। मीटिंग में भी ध्यान नहीं दिया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद सुपर मीटिंग में मैं वही 4 लोगों से बोला कि ये घर वालों को कीमत नहीं है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है। और घर पे आया। घर पे आने के बाद में मैंने वो किताब निकाली और लिखने को चालू किया। लिखने को चालू किया तो बीवी ने काम बताया, ऐसी शुरुआत की। पर मेरा 4th स्टेप के टाइम का पूरा अनुभव मेरे पास था, 4th स्टेप से लेके 7th स्टेप का, कि मेरी गलती क्या है ये ढूंढनी है, इसमें बीवी कहाँ गलत है ये ढूंढना नहीं है। तो 10th स्टेप भी वैसे ही लिखना है जैसे मैंने 4th स्टेप लिखा है। 8th स्टेप में जैसे मैंने लिखा है कि सामने वाले ने मुझे कितने तमाचे मारे ये बड़ी बात नहीं है, मैंने उसको तमाचा मारा क्या, वही ढूंढना है। तो वही मैंने किया कि मैं कहाँ गलत था। तो मैं गलत ऐसे था कि मैं बहुत शांति से बोल सकता था कि मेरा प्रोग्राम तय है, मैं नहीं करूंगा। मुझे किसी को ना बोलना नहीं आता, ये मेरा एक दोष है। आज मैंने बहुत काम किया उसके ऊपर कि मुझे ना बोलना नहीं आता। कोई मुझसे कुछ बोलेगा तो मैं हाँ बोलता हूँ, और हाँ बोलने के लिए बेबस हूँ, उसका मुझे गुस्सा आता है। तो मैं शांति से बोल सकता था मैं जा रहा हूँ, आई एम सॉरी, या तो आते वक्त मीटिंग से कर लूंगा या कल कर लूंगा, क्योंकि मामूली काम था, इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था। या मैं उसको उसके ऊपर छोड़ सकता हूँ, तब तक तुझे कर लेना है तो तू तय कर। और मैं निकल सकता था। मैं खुद को मैंने बांध लिया वो काम के लिए। और मुझे गुस्सा आया क्योंकि अभी वो काम करना पड़ेगा, किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी मेरे ऊपर। और वो दोस्त वहां राह देख रहे, तो वो बोलेंगे अरे तू आया नहीं क्या, ये वो, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। तो मैं चाय पीने के लिए उनको रुकने के लिए बोला था, ऐसा कोई हम पूरा पहाड़ हिलाने वाले नहीं थे। तो उसमें बड़ी बात कुछ नहीं थी। मैं क्या, मेरी जिंदगी की छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा महत्व देता हूँ। बहुत फालतू चीजों को मैं बहुत बड़ा महत्व देता हूँ। एक थाना के ओल्ड टाइमर बहुत बढ़िया चीज मुझे बोले कि शराबी या कोई भी नशेबाज क्या करता है, इंसान को एक चीज हो जैसे एक वस्तु हो वैसे इंपॉर्टेंस देता है, और किसी वस्तु को जैसे कि वो जीवित हो इतना इंपॉर्टेंस देता है। मेरा पेन गिर गया तो मैं, अरे पेन को लग गया क्या, शायद इतना पागल रहूं तो मन में आंसू आ जाएगा। पर मेरी बीवी गिर गई तो मुझे इतना नहीं आंसू आएगा, मैं बोलेगा अरे देख के नहीं चल सकती है क्या, गिरती है। तो ये बेवड़े का कुछ अजीब मेंटेलिटी है, वो ओल्ड टाइमर कह रहे थे, जो मैंने ध्यान में रखा। तो ये मैं छोटी छोटी मेरी जिंदगी की चीजों को बहुत ज्यादा महत्व देता हूँ, और बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ देता हूँ, और वही मेरे लिए जरूरी है। तो ये इन्वेंट्री जो है, 10 स्टेप इन्वेंट्री, ये मुझे वापस दिखाती है कि मैं अब भी प्रोग्राम पे गलत कहाँ जा रहा हूँ, मैंने क्या नहीं किया है। तो वो पहली बार ये अनुभव जो मैंने शेयर किया, तभी पहली बार मुझे ध्यान में आया ना बोलना चाहिए, ये मैं ध्यान में रखना चाहिए। उससे हुआ थोड़ा अजीब कि मैंने ना बोलने को चालू किया, और जब भी पहली बार बीवी को ना बोला तभी बीवी बोली। और मैं क्या करता था, बीवी से सब कुछ शेयर करता था, आज भी करता हूँ। एक ड्रॉबैक है, अच्छी भी बात है। तो मैं बीवी को ये ना बोलना को सीखो ये वाला बात बताया, और पहली बार जब भी बीवी को ना बोला तो बीवी बोले हाँ हाँ, सब गलत चीजों का शुरुआत घर से ही करो तुम। बाहर ए मेंबर को ना बोलो ना, तुमको ना बोलने को सीखने का ना, ए मेंबर को ना बोलो, उसको ना बोलो, मुझे ही ना बोलने से शुरू करोगे। मैं फिर से सिर को हाथ लगा लिया, मैं बोला यार कहाँ मुंह खोलने का कहाँ नहीं खोलने का तुझे पता नहीं चलता। एनीवेज, तो ये मैं छोटी छोटी चीजें, ये भी मैं जो अभी बोल रहा था कि बीवी को मैंने ना बोलने को सीखो वाला फंडा बताया और वो मेरे ऊपर ही उलट गया, ये छोटी छोटी चीजें भी मुझे जो तकलीफ देती है, मैंने 10 स्टेप में लिखा हुआ है। कोई भी चीज, मेरे स्पॉन्सर बोलते हैं भावनिक आघात करने वाली, छोटा सा भी आघात करने वाली कोई भी चीज लिखनी है। और एक अनुभव शेयर करता हूँ, मेरे स्पॉन्सर बोलते थे जैसे तू तुझे तकलीफ देने वाली चीज लिखता है, वैसे तुझे आनंद देने वाली भी चीज लिख। तो मैं बोलता था क्यों भाई, खुशी देने वाली आनंद देने वाली तो सकारात्मक है ना, तो वो क्यों लिखूं। स्पॉन्सर बोला लिखने की जरूरत इसलिए है कि शराबी का दिमाग नकारात्मक रहता है, कोई नकारात्मक चीज से तो तुझे आनंद नहीं मिल रहा है ना, ये तू ध्यान में रख। तो पहली बार मैंने नकारात्मक चीज से आनंद मिलने वाला अनुभव लिखा। मतलब हम लोग सुपर मीटिंग में बैठे थे, और मैं और एक न्यू कमर, हम लोग दोनों न्यू कमर थे। तो हम लोग बातें कर रहे थे, और मैं बोलते 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 उसको, कॉलेज के टाइम हम एक बार में गए थे, और वो मुंबई में एक आध बार था
जहाँ वहाँ तभी बार में स्कॉच नहीं मिलती थी, तो एक आध बार था जहाँ पर स्कॉच मिलती थी। मैं अभी ये बात कम से कम 35 साल पहले की बोल रहा हूँ। तो एक आध बार में मिलता, कैसे एक बंदे ने मुझे स्कॉच पिलाया अपने पैसे से, तभी कुछ 35 साल पहले 110 रुपया पैग, मुझे याद है अभी भी, उसने भरा था मुझे पिलाने के लिए। तो मैं 16 साल का था। तो 35 भी नहीं, ज्यादा 38, 39 साल पहले की बात है। तो ये मैं डिस्कस कर रहा था और एक ओल्ड टाइमर बोला, भाई शराब की मजे मत शेयर करो, मुझे फिर से शराब पीना पड़ेगा। शराब ने कैसे फटके दिए वो शेयर करो, क्योंकि फटके मुझे सोबर रखेंगे, फटके की याद मुझे सोबर रखेगी। और ये तभी हमने मजाक में उड़ा दिया, पर मैं घर पे आने के बाद वो मेरे स्पॉन्सर ने सिर्फ कहा था, इसलिए मैंने वो 10 स्टेप में लिखा, फिर स्पॉन्सर से शेयर किया। स्पॉन्सर बोले, हाँ, शराबी शराब ने दी हुई मजा भूलता नहीं है, शराब ने दिए फटके भूल जाता है। तो इसलिए सही बोला वो ओल्ड टाइमर ने, और सही लिखा तू 10 स्टेप में कि ये तेरा गलती है, ये फर्स्ट स्टेप से दूर भागना है। मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, ये सत्य से दूर भागने वाला काम तू किया, तो याद रख कि तेरी फर्स्ट स्टेप कमजोर हो जाएगी अगर तू शराब ने दिया हुआ मजा याद रखने की कोशिश करेगा। तो ये 10 स्टेप का फायदा है। अगर मैं ऐसे ही है उड़ा देता था तो इससे मैं सीखता नहीं था। तो ये वाला मजे का पार्ट है। और एक मेरे बिल्डिंग में एक आदमी रहता था। अभी मेरे पास कुत्ता है, आज वो करीब करीब 10 साल का हो गया है। तो वो छोटा था और मैं घुमाने लेके जाता था, वो आदमी के गाड़ी के टायर पे वो पेशाब कर देता था। और वो आदमी आके, वो ऐसा फील्डिंग ही लगाता था आदमी ताकि मेरे को पकड़े। और वो मेरे को पकड़ लेता था, बोलता था ये क्या है, समझ में नहीं आता है क्या। फिर मैं उसको बोलता था कि अरे आपकी गाड़ी आप बाहर नहीं लेके जाते क्या, बाहर पार्क करते हो तो रास्ते के कुत्ते उसके ऊपर करते, वो बांस लेके वो करता है, ये वो हमारी बहस हो जाती थी। फिर वो वॉचमैन आके वो धोके देता था उसका टायर। और मैं मेरे कुत्ते को जानबूझ के उधर लेके जाता था उसको उकसाने के लिए। और ये जब भी मैंने स्टेप वर्क चालू किया ना, ये 10 स्टेप, तभी एक बार वो भड़क गया और मैं बहुत हंसा, खूब हंसा। मैंने झगड़ा नहीं किया उसके साथ, वो चिढ़ गया, स्पॉन्सर अपना वॉचमैन के ऊपर ही चिढ़ गया, जैसे कि वॉचमैन का कुत्ता है। वो जाने के बाद वॉचमैन बोला, अरे मेरा कुत्ता है क्या, मेरे को क्यों गाली दे रहा है। और मैं हंस रहा था क्योंकि मुझे कुछ नहीं बोला वो। और मैं वो रात को जब भी 10 स्टेप लिख रहा था मुझे याद आया और मैंने लिखा। और ये नकारात्मक है, किसी के गुस्से की वजह से, किसी की तकलीफ की वजह से हंसने को आना, ये नकारात्मक है। ये मेरा खुन्नस मैं खिला पिला के उसको बढ़ावा दे रहा हूँ, ये मेरे ध्यान में आया। किसी के गलत आ, किसी का गलत होता है तो मुझे अगर खुशी होती है तो ये मेरे लिए बुरा है, ये मुझे एक बुरा इंसान बना देगा। और मैं अगर बुरा इंसान बनता हूँ तो शायद मेरे दोषों को मैं और बढ़ावा दे रहा हूँ। ये मेरे ध्यान में आया तो मैं सोचा काम करना चाहिए इसके ऊपर। तो ये मेरे स्पॉन्सर का जो कहना था मेरे ध्यान में आया कि खुशी होती है तो अच्छा है, पर किसी के दुख की वजह से खुशी होती है, किसी के, ये हेरिडिटरी है, ये आ जाता है। ये मेरे घर में मेड सर्वेंट एक बार पोछा कर रही थी और फिसल के गिर गई और मेरी मम्मी हंसने लगी। तो मैं मम्मी को बोला, रहे वो गिर गई तो हंस क्या रही है, तो बोलती नहीं, जो हो गया ना उसकी वजह से आज मेरे को नहीं हंसी आती है। जो ये यूट्यूब वीडियोस, अभी इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे वीडियोस आते हैं ना कि कोई जा रहा है और गिर गया, मैं सोचता हूँ इसको कितनी लगी रहेगी, कितनी चोट आई रहेगी। और ये जोकिंग और पीछे लाफ्टर का म्यूजिक आता है और दोस्त भेजते हैं। तो मैं बोला, नहीं भाई, ये एक्सीडेंट होने के बाद जो लाफ्टर के वीडियोस वाले हैं ना, मुझे मत भेजो, क्योंकि ये प्रोग्राम ने मुझे वो जो सिंपथी बोलते हैं, एम्पथी सिंपथी, ये जो है मेरे में बढ़ाई प्रोग्राम ने। ये 10 स्टेप ने मुझे अवेयर किया, 4th स्टेप ने तो मुझे पहले दिखा दिया था, 7 स्टेप तक मैं आया था। पर ये रोज की 10 स्टेप लेके मेरे ध्यान में आया कि क्या मैं दूसरों के दुख पे हंसता हूँ। तो ये मैं चेक करते रहा। तो ये कैसा है, ये थर्मामीटर जैसा चेक करता है कि मेरी बीमारी बढ़ रही है क्या। ये सेफ्टी वाल्व है, ये लेने की वजह से मैं धोखे में नहीं आता, गड़बड़ नहीं कर बैठूंगा। मेरे दोष धीरे धीरे बढ़ेंगे तो मेरे ध्यान में आएगा। नहीं तो कैसा है, मेरे दोष धीरे 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 बढ़ के जब भी विस्फोट होने का टाइम आ गया तभी ध्यान में आके कोई फायदा नहीं है, मेरा विकेट जाने वाला है। तो ये मुझे मेरी विकेट गिरने से बचाता है 10 स्टेप। तो ये हमेशा मैं शुरुआत से करते आया। और एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा।
मैं गाड़ी लेके जा रहा था और मेरे हिसाब से कोई वैलेंटाइंस डे था या ऐसा कुछ था, और बहुत जवान लड़के लड़की लोग घूमने बाहर निकले थे, और मैं गाड़ी लेके धीरे धीरे जा रहा था। मुझे लेबर, जो डेली वेजेस पे लेबर मिलते हैं, वो लेने थे, और एक तय टाइम के बाद वो लोग निकल जाते हैं, और ये सब जवान छोकरा छोकरी लोग घूम रहे थे। सैकड़ों की तादाद में घूम रहे थे हमारे इधर तालाब पे, और मैं हॉर्न बजा रहा हूँ, हॉर्न बजा रहा हूँ, और एक लड़के ने पीछे देख के मेरे को कुछ गाली दे दी, और मैं चिढ़ गया। चिढ़ गया, मैंने गाली खिड़की नीचे करके गाली दी, और वो लड़का, उसके साथ 5-6 दोस्त लोग आ गए, लड़कियां साथ में थी तो बताने की जरूरत नहीं है कि लड़की साथ में रहेगी तो ज्यादा ही जोश आ जाता है मर्द को। तो आ गए, बोलता है "ओ, मारूंगा, एक कान फोड़ दूंगा, ये वो बहरा कर दूंगा"। हिंदी पिक्चर वाले 2-4 डायलॉग चिपका दिया। मैंने देखे 8 जन है, मैं मारा मारी तो करता ही नहीं हूँ, वैसे भी मैं परिणामों से डर के मारामारी से दूर रहता हूँ। कोई मेरी कॉलर पकड़ता नहीं है जब तक मैं मारामारी नहीं करता, इसलिए मेरी जिंदगी में 2-3 बार ही मारामारी हो गई, बेकार हो गई है, पर हो गई है। पर मैंने, मतलब वो तभी भी, अभी उसका मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, जाने दो। इतना मेरे में शैतान घुस जाता है ना ऐसे वक्त पे, तो मैं चुप रह गया, वो बात सुना के निकल गया, पर मेरा पूरा दिन उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया, पूरा दिन। और फिर मैंने 10 स्टेप लिखा, और मैं कहाँ गलत हो गया। मुझे लेट हो रहा था, जायज है, मेरा गुस्सा होना जायज है, पर ये गुस्सा मेरी जान ले लेगा, ये तो मैंने देखा है, और मैंने सीखा है, और मैंने 6 स्टेप में तैयार हो गया हूँ कि ये मैं, गुस्सा मेरे लिए ठीक नहीं है, और 7 स्टेप में मैंने प्रे किया है, तो फिर क्या गड़बड़ हो गई। तो ये जो मैंने गुस्सा करने की खुद को आदत डाल के रखी है ना, मुझे ट्रिगर होने से पहले तैयार होना है। तो मैंने जैसे 7 स्टेप के बारे में शेयर किया था कि ये ट्रिगर पे ध्यान रखना चाहिए कि अभी मैं गुस्सा होने वाला हूँ, ये ध्यान में आ जाता है। तो ये ध्यान में आने के लिए ये 10 स्टेप फिर से मुझे तैयार करती है कि तू अभी तक ये ट्रिगर पे ध्यान नहीं दे रहा है। ये मुझे दिखा देती है कि ये जो मेरा गुस्सा ट्रिगर हो जाता है उसके ऊपर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मुझे ध्यान देना चाहिए। तो ये मैं करता रहा, आज भी करता हूँ। होता क्या है ये मैं शेयर करता हूँ। मैं एक जगह पर जा रहा था, सिग्नल था, गाड़ी सिग्नल पे मैंने रोक दी, और आगे की गाड़ी रुकी हुई थी, अभी सिग्नल ग्रीन हो गया। आगे वाला गाड़ी वाला कौन सी, जो इसमें था, नींद में मालूम नहीं, सिग्नल ग्रीन हो गया फिर भी हिलने के लिए तैयार नहीं। मैंने एक बार गाड़ी का हॉर्न दबाया, ये भी प्रोग्राम देता है पेशेंस। मैंने एक बार गाड़ी का हॉर्न दबाया और रुक गया, क्योंकि 100 बार गाड़ी का हॉर्न दबा के अगर वो नहीं हिल रहा है तो नहीं हिलने वाला है। मैंने एक बार गाड़ी का हॉर्न दबाया और रुक गया। मेरा पीछे वाला गाड़ी वाला था, उसकी गाड़ी देख नहीं पाया कि क्या मालूम नहीं, वो बोला क्या क्या रे, अफीम मारा है क्या तूने, गाड़ी निकालना, ग्रीन सिग्नल दिखता नहीं है क्या। मैंने पीछे मुड़ के देखा, और मैं बोला इसके ऊपर गुस्सा होने वाला हूं मैं अभी। तो मैं प्रे कर लिया कि मेरी गलती नहीं है ना, मुझे मालूम है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं चुप रहूंगा। वो गुस्से से उतर के आया गाड़ी से, और जैसे ही उतर के आया उसको आगे की गाड़ी दिखी, और वो सीधा आगे चला गया। उसको 4 बात सुनाई, वो फोन पे बात कर रहा था जो आगे वाला था, वो उसको ध्यान में नहीं आया, तब तक सिग्नल रेड हो गया था। तो उसको ध्यान में नहीं आया, उसने उसको गाली दी। वापस आते वक्त मुझे बोला, अंकल आपको नहीं बोला मैंने, वो आगे वाले को ही तभी बोला था। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं भी देख रहा हूँ वो नहीं कर रहा है, मुझे भी तकलीफ हो गई, कोई बात नहीं, वो निकल गया। अभी मैं इससे संघर्ष से मुक्त हो गया। तो ये बार बार जो 10 स्टेप में लेता हूँ, मैंने पहले 6 स्टेप 7 स्टेप ली हुई है, पर इससे अगर मेरा गुस्सा अभी तक निकला नहीं है 6 7 7 में प्रे करते हुए, तो जैसे मैं बोला ये 7 स्टेप जो है, वो स्पॉट इन्वेंट्री लेने की आदत पड़ जाती है ना, ये 10 स्टेप लेते 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 स्पॉट इन्वेंट्री की आदत पड़ जाती है, तभी ये मेरा 7 स्टेप और इजी हो जाता है कि ट्रिगर होने से पहले, मेरे दोस्त ट्रिगर होने से पहले मेरे ध्यान में आ जाते हैं, और मैं प्रे कर सकता हूँ, और मेरी 7 स्टेप और मजबूत मजबूत मजबूत, 6 और 7 स्टेप और मजबूत होती जाती है, और मेरे दोष निकलते जाते हैं। मुझे आसानी से इसके जवाब मिल जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। आज मैं घर में, इसकी वजह से मुझे फायदा होता है कि झगड़े कम हो गए हैं। मैं जब भी ये स्टेप वर्क चालू किया था, तभी छोटी छोटी चीजें जो शायद छोटे छोटे दोष है,
जो ध्यान में नहीं आते हैं, इतना 4th स्टेप, 5th स्टेप, 6th स्टेप, 7th स्टेप करके भी छोटे छोटे दोष है जो ध्यान में नहीं आते। ये दारू के साथ मैं लेडीज बार ये वो सब करता था। वो सब मैंने जैसे बोला कि मैं एक बार शराब में धुत बीवी को सब कुछ बोल दिया सॉरी बोलने के हिसाब से, और बीवी को सब कुछ मालूम था। और मैं ए में आने के बाद भी उसके बारे में मजाक करता था कि वो देख वो है ना वो बार वाली जैसी दिखती है, वो देख ऐसे। मुझे ये ध्यान में नहीं था कि ये यादें दिला दिला के मैं बीवी को हर्ट कर रहा हूँ। तो जब भी ये मैं स्टेप वर्क करने लगा, तभी मुझे ये ध्यान में आया कि मैं बीवी को हर्ट कर रहा हूँ ये सब करके, और मैं नहीं करना चाहिए मैंने, और उसके ऊपर मैंने काम शुरू किया। अभी होता कैसे है देखिए, एक बार पेपर आया घर में, न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में न्यूज़ था कि बार की लड़कियों को पकड़ के लेके जा रहे हैं, और वो बार की लड़कियों ने सब पल्लू ओढ़ के रखा है सिर के ऊपर। 2-3 बार की लड़कियों को पकड़ के पुलिस जीप में बिठा रहे हैं, ऐसा फोटो आया। और मेरी बीवी ने मुझे ऐसा पेपर ऊंचा करके दिखाया और बोला, देख इसमें से तेरी पहचान की कोई है क्या? और मैं शर्म से पानी पानी हो गया, गुस्से से आग बबूला हो गया। क्या क्या नहीं हुआ मुझे उस सेकंड में, मैं बता भी नहीं सकता। पर मैंने जैसे कहा कि एक ही पॉइंट ने मुझे रोक दिया कि मैंने इसको तकलीफ दिया है, तो ये मजाक में बोल रही है, मुझे हर्ट करने के हिसाब से बोल नहीं रही है, और इसे ध्यान में नहीं आ रहा है कि इससे मैं हर्ट हो जाऊंगा। हर्ट दो हिसाब से हर्ट हो जाऊंगा, एक तो मैं शर्मिंदगी, और दूसरा मतलब गुस्सा। तो ये दोनों मुझे होने वाला है, तो ये इसके ध्यान में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो हंस के मजाक में बोल रही थी। तो मैं बोला इसे इस बारे में मजाक करने का हक है, मुझे नहीं है। और मैंने वो ध्यान नहीं दिया और अपना काम करते रह गया। पर मैं गुस्सा तो जरूर हो गया, मैं हर्ट तो जरूर हो गया, मैं मुझे शर्मिंदगी महसूस जरूर हो गई। तो 10 स्टेप में मैंने शाम को लिख दिया कि मैं तभी तो रुक गया, पर क्या मैं ये भूल गया हूँ, या मैंने छोड़ दिया है, या समझ लिया है? नहीं, वो गुस्सा मेरे दिमाग में था, और मुझे मालूम था ये गुस्सा 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, कभी मुझे जायज मौका मिलेगा तभी ये गुस्सा मैं ब्याज समेत उसको वापस करूंगा, ये मुझे मालूम था तभी। तो ये 10 स्टेप वैसे मुझे सावधान कर देता है कि ये गुस्से के ऊपर मुझे काम करना है। मैंने ऐसी गलतियां होती है कि शायद किसी की माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि किया कुछ नहीं मैंने। किसी को सॉरी बोलने की जरूरत नहीं होती, किसी को कबूल करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि गुस्सा मन में था, जो शर्मिंदगी थी वो मन में थी, मैंने किया कुछ नहीं था। फिर भी 10 स्टेप में मैंने लिखा, क्योंकि ये जमा होके बाद में निकलने वाला है ब्याज के साथ, ये मुझे मालूम था। तो मैंने लिखा, स्पॉन्सर से शेयर किया। शेयरिंग करने से मन हल्का हो जाता है। स्पॉन्सर से शेयर किया, तो ये 10 स्टेप में जो लिखा है कि ताबड़तोड़ कबूल किया, तो ये कबूल करने की जरूरत क्यों है? और एक बात कि शायद इसमें मैंने किसी को दुखाया नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है ठीक है ना, किसी को सॉरी वॉरी तो बोलना नहीं है। पर कबूल करने से मन हल्का हो जाता है। जो गुस्सा मैं जमा करके ब्याज समेत मेरे बीवी को लौटा देता था, वो निकल गया। वो मुझे ध्यान में आया कि लेडीज बार गया कौन? मैं। पूरी पैसे की बर्बादी की किसने? मैंने। और सब कुछ लुटाया किसने? मैंने। तो फिर अभी बीवी मजाक कर रही है, जानबूझ के मुझे उकसाने के लिए कर रही है, फिर भी उसको हक है क्या? यस, वो बदला ले रही है। बदला लेना गलत है, पर अगर बदला भी ले रही है तो उसे हक है, मुझे नहीं है, क्योंकि वो शराब पी के अपनी जिंदगी की वाट फिर से लगाएगी नहीं। तो ये सब ध्यान में लेके मैं शांत हो गया, और मैंने बोला कि छोड़ दो भाई, खत्म बात। और मैं स्पॉन्सर से शेयर करके इससे मैंने राहत पा ली। तो ये जरूरी है, हर बार किसी को दुखाना ही है और फिर से बाद में कबूल करना है, ये जरूरी नहीं है। ये एक अनुभव से मैं सीख गया कि मन में रहने वाला दोष भी बहुत बुरी तरह से कल तकलीफ दे सकता है। और एक अनुभव मैं शेयर करता हूँ। हमारे इधर एक सर्कल है, और सर्कल को लग के एक मेन रास्ता है, उसके ऊपर सिग्नल है। उसको लग के एक सर्विस रोड है, सर्विस रोड पे सिग्नल नहीं है। तो सर्विस रोड पे जो सिग्नल नहीं है, वहां से गाड़ियां जो है, वो गाड़ियां कैसे जाए, वो गाड़ियों को मुश्किल हो जाता है। तो जो उसको लग के रास्ता है, उसका सिग्नल छूटता है, तो उसके साथ ही वो गाड़ियां निकल जाती है। वही एक सिस्टम बन गया है। अभी वो दोनों रास्तों से आने वाली गाड़ियां एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करती है,
तो ट्रैफिक जैम होने की संभावना रहती है। तो पुलिस क्या करते हैं, जो सर्विस रोड पे सिग्नल नहीं है उसका वो मेन रोड का सिग्नल चालू होने से पहले वो सर्विस रोड की गाड़ियों को आगे बुला लेते हैं, ताकि वो लोग थोड़ा आगे निकल आए और सिग्नल ग्रीन होने के बाद वो लोग निकल जाए और फिर जो मेन सिग्नल से गाड़ी आ रही है वो जा सके। तो ये हमेशा होता आया है, सालों से होता आया है। मैं वो रास्ते से 5 साल जा रहा था और एक दिन मैं आया और मैं आके वो सर्कल पे आके खड़ा हो गया, सिग्नल के आगे सर्कल पे आके खड़ा हो गया। पुलिस इंस्पेक्टर आया, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, उसने मेरा फोटो निकाला और मुझे बोला आपको फाइन भरना पड़ेगा। मैं बोला क्यों भाई, मैं हमेशा आता हूँ। तो बोलते हाँ हमेशा आते हो तो हमेशा 5 साल का फाइन भरो। तो मैं बोला अरे आप लोग ही बुलाते हैं। तो बोले राइट, जब भी हम बुलाएंगे तभी आने का, खुद के मन से नहीं आने का। ट्रैफिक जैम नहीं होना मांगता है इसलिए हम बुलाते हैं। अभी दोपहर का टाइम है, अभी ट्रैफिक जैम होने का कोई संबंध नहीं है, तो अभी आने का कोई संबंध नहीं है। आप आ गए, आपको फाइन भरना पड़ेगा। मैं चालू ही होने वाला था कि तुझे इसमें करूंगा, कोर्ट में खींचूंगा, ये वो, मैं चालू, मैंने खुद को रोका और मैं बोला कि ये गलत है। तो बोले मुझे गलत सही मत सिखाओ, फाइन भरना पड़ेगा और अपना होशियारी अपने पास रखो। ये उसने जब भी बोला मैं शुरू हो गया, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं शुरू हो गया, उसको सुना दिया, आड़ा टेढ़ा सुना दिया, उसने फाइन ठोक दिया। फिर गाड़ी के पेपर्स दिखाओ। ये में आने के बाद उतना मैं सीख गया था कि ये सब नाटक नहीं करने का, तो गाड़ी के पेपर्स सब ठीक थे। वो उसने पर जानबूझ के मेरा 15-20 मिनट खा लिया। फिर मैं वो मन में गुस्सा रख के मैं एसीपी एसीपी ऑफिस में गया। उधर से एसीपी को मिला, मैं सब स्टोरी बताया। एसीपी शांति से मेरे को सुना, मेरे को चाय कॉफी पूछा, कॉफी पियो। ये कोविड के टाइम का, लॉकडाउन जस्ट खुल गया था जब का बात है। तो मुझे शांति से कॉफी वॉफी पूछा, एसी एयर कंडीशन केबिन में बिठाया, बातें बातें की, कहाँ से आए हो, क्या क्या करते हो, ये वो खुद के बारे में बताया कि मैं ये शौकीन हूँ, ऐसा शौकीन हूँ। फिर हमारा एक कॉमन शौक निकला फोटोग्राफी। फिर फोटोग्राफी पे चर्चा हो गई, ये हो गया वो हो गया। बाद में वो बोला आपको एक काम करना पड़ेगा, आपकी बात सही है पर ये कंप्लेंट लेके आपको एक रिटर्न कंप्लेंट लेके डीसीपी ऑफिस जाना पड़ेगा। फिर डीसीपी साहब हमें ऑर्डर देंगे, फिर ये रिवर्ट हो जाएगा आपका फाइन, क्योंकि ये अभी कंप्यूटराइज हो गया है, ये ऐसे नहीं होता। ये डीसीपी ऑफिस से जब तक रिटर्न में आता नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते। मैं 2 मिनट बैठा, बाहर निकला और मैं जब भी शाम को 10 स्टेप लिखा तभी मैंने कैसे मेरा पूरा दिन गुस्से की वजह से वेस्ट हो गया, ये मैंने लिख के निकाला कि कैसे मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया। और अभी मैं आगे डीसीपी ऑफिस जाने वाला नहीं था, आगे और टाइम मैं वेस्ट करने वाला नहीं था। मैंने चुपचाप, और फाइन उसने एसीपी ने देखा कि सिर्फ वो सिग्नल ब्रेकिंग का फाइन कुछ 100-200 रुपया था। तो बोले साहब आपके लिए 200 रुपया। मैं बोला बात प्रिंसिपल की है, बात पेनल्टी की नहीं है, प्रिंसिपल की है। तो वो बोला ठीक है ना, मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपली और करेक्ट, तत्व के हिसाब से आप जो बोल रहे हो वो एकदम वाजबी है, आप एकदम आपकी जगह पर सही हो, ये मैंने मान लिया। तो प्रिंसिपली मान लिया ना, पुलिस डिपार्टमेंट ने मेरी तरफ से आप मान लिया कि आप प्रिंसिपली करेक्ट हो, तो अभी क्या कर सकते हैं। तो मैं ये सोच के हंसने लगा कि कितनी आसानी से, कितनी शांति से वो एसीपी ने फाइन भी लिया मेरे से और मामला भी सुलझा दिया और मेरे दिमाग को भी शांत कर दिया। ऊपर से एसी केबिन में बिठा के दोस्त की तरह बातें बातें करके, कॉफी पिलाने का ऑफर देके मेरा पूरा बोलती ही बंद कर दिया उसने। तो शांत रह के कैसे सुलझ जाता है और गुस्सा होके कैसे बिगड़ जाता है, ये मेरे लिए बहुत बढ़िया अनुभव था। मैंने जब भी वो 10 स्टेप में लिखा ना, मैं बहुत थोड़ा देर एकदम मन से हंस रहा था कि कितने बढ़िया तरीके से मुझे समझ गया कि शांत दिमाग क्या कर सकता है और गुस्सा भरा हुआ दिमाग क्या कर सकता है। तो ये मैं वो फाइन के लिए बाद में टाइम निकाल के भी जा सकता था, मतलब मैंने किया वो गलत नहीं था, पर मैं जो भाग भाग के मेरे सब काम छोड़ के गया ना, वो गलत था गुस्से की वजह से। मैं शांति से जिस दिन मेरे पास फ्री टाइम है उस टाइम जा सकता था और ये बात को हल कर सकता था और मेरा फाइन भी बचा सकता था। पर मैंने गुस्से में जो भागम दौड़ी की, पूरा दिन वेस्ट किया, उसके बाद आगे जाने का मेरा दिल ही नहीं हुआ गया। ये गुस्से ने मेरा नुकसान किया। तो ये मैं 10 स्टेप करते वक्त मुझे समझ में आता है कि कभी कभी मैं कितना भी कोशिश करूं, मेरे प्रवृत्ति की वजह से, जो बचपन से मैंने गुस्से वाली प्रवृत्ति, चिढ़ चिढ़ के लोग बुरे ही है ये दिमाग में बिठाया हुई बात,
ये सब बातें जो बचपन से मैंने मेरे मन में गाड़ दी है इतने गहराई तक कि वो इतने आसानी से निकलने वाला नहीं है। तो प्रोग्राम जो कि मुझे बताता है कि मैं 7 स्टेप करता हूँ तो मेरे दोष निकल जाएँगे, पर उसके लिए जो तैयारी है वो ऊपर-ऊपर मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। ऊपर-ऊपर मुझे लगता है सब पूरा प्रोग्राम अनुभव के द्वारा स्टडी करने के बाद लगता है, नहीं ऊपर-ऊपर मतलब क्या? लगता है कि ये मुझे करना है, पर मैं अनुभव को ऊपर-ऊपर देखता हूँ। कितने गहराई तक ये मेरे दोष मेरे मन में गड़ गए हैं कि मैं इसे निकाल नहीं सकता, फिर मैं ढूँढने लगा ये क्यों होता है? मैं दोष तो ढूँढ लिया मैंने 4th स्टेप में, 5th स्टेप में बात कर ली दूसरे के साथ, भगवान के साथ, खुद के साथ, 6th स्टेप में पूरी तरह से तैयार हो गया, 7th स्टेप में प्रे कर किया, कर रहा हूँ। फिर भी ये और काम और ये 10th स्टेप की ज़रूरत क्या है? तो मुझे ये ध्यान में आया कि अ, हिंदी में इसको क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन को मुझे मालूम नहीं, हम लोग मराठी में प्रतिक्षिप्त क्रिया कहते हैं। शायद हिंदी में भी वही कहते रहेंगे, संस्कृत से जुड़ा वर्ड रहेगा तो। तो रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिक्षिप्त क्रिया मतलब क्या? कि अगर कोई फट से आता है और मुझे कान के नीचे मजाक में भी मारने के लिए हाथ उठाता है, तो मेरा हाथ अपने आप उठ जाता है। मुझे सोचना नहीं पड़ता कि सामने वाला मार रहा है तो मैंने हाथ उठाना चाहिए खुद के बचाव के लिए। ये बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिक्षिप्त क्रिया। मैं जब भी नींद से उठता हूँ, मैं अपने आप बेसिन के पास जाता हूँ, अपने आप ब्रश लेता हूँ, अपने आप टूथपेस्ट लेता हूँ। मेरे को रोज सुबेरे खुद को बताना नहीं पड़ता है कि अभी उठ गया है, अभी जा बेसिन के पास ब्रश कर। बचपन में मुझे मम्मी डैडी को बोलना पड़ता था, ए कहाँ आया तू इधर, उधर जा उधर ब्रश करके आ। मैं डायरेक्ट डाइनिंग टेबल पे पहुंच जाता था। तभी मुझे बताया जाता था अभी दूध वूध कुछ खाने को नहीं मिलेगा, ब्रश करके आ। तो अभी इतनी आदत पड़ गई बचपन से कि आज बताना नहीं पड़ता है, मैं जाता हूँ ब्रश करता हूँ और फिर डाइनिंग टेबल पे पहुंच जाता हूँ। तो इस ये सब रिफ्लेक्स एक्शंस है। मैंने मेरे जो दोष है वो दोषों को मैंने संभाल के मन में ऐसे जड़ दिया है, ऐसे गाड़ दिया है कि अभी वो मेरे रिफ्लेक्स एक्शन हो गए हैं। मुझे वो दोषों को बाहर निकालना और उनका इस्तेमाल करने के लिए खुद को बताना नहीं पड़ता है कि अभी गुस्सा हो जा, अभी लालच कर, अभी कुछ चोरी करने का मतलब चोरी मैंने की नहीं, अपनी घर में की है, पर वो अपनी घर में चोरी करने का अभी भी मन में विचार आता है। ये ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर सोच के आता है, तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। कि मैं मुझे सोचना पड़ता है कि अभी चोरी करनी है कि नहीं करनी है, तो मैं काम कर सकता हूँ, खुद को पूरी तरह से तैयार कर सकता हूँ कि नहीं करनी है, प्रे कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। पर ये इतने ऑटोमेटिकली हो जाता है, मेरा स्वभाव ऐसे बन गया है कि इतना ऑटोमेटिकली हो जाता है कि ये होने के बाद मुझे ध्यान में आता है, इसलिए 10 स्टेप है। कि कम से कम होने के बाद मुझे ध्यान में आया तो मैं लिख के निकालूँ, इतनी बार लिख के निकालूँ कि मुझे ये होने से पहले ध्यान में आएगा। मेरे प्रतिक्षिप्त क्रिया में, रिफ्लेक्स में ये एक ऐड हो जाएगा मेरे मन में, मेरी आत्मा में, ये ऐड हो जाएगा कि ये दोष जब भी उभर के आता है, मेरा मन मुझे सिग्नल करेगा कि ये देख तेरा दोष आ रहा है। एक अनुभव शेयर करता हूँ। मैं घर का सामान खरीदने गया था, नया-नया ए में था। और मैं घर का सामान खरीदने गया था, मैंने सब सामान खरीदा और वो दुकानदार ने मुझे मतलब मुझे मालूम नहीं था कि ऐसे डिस्काउंट-विस्काउंट मिलता है, वहाँ पर नहीं मिलता है, हम बहुत साल से खरीदते थे, पर क्या उसको उस दिन लगा मालूम नहीं, उसने मुझे 10% डिस्काउंट दे दिया और मैंने बहुत सारा मतलब एक 5-7 हज़ार रुपए का सामान खरीदा था, तो 700 रुपए बच गए। मैंने जेब में डाल दिए। घर आते-आते मैंने सोच लिया कि ये 700 रुपए बाजू में रखूँगा, बीवी को कुछ तोहफ़ा दूँगा, वो खुश हो जाएगी। पूरा हिसाब बता के मैं पैसा दे रहा हूँ, पैसा ले रहा हूँ। एक ओल्ड टाइमर ने वो मुझे बताया था कि अपने समय का पूरा हिसाब और पैसे का पूरा हिसाब बीवी को देगा तो सुधार के प्रोग्राम में काम में आएगा। तो मैं वैसे कर रहा था, तो मैं बोला फिर बीवी को सरप्राइज़ कैसे करूँगा बर्थडे को? और मैंने वो 700 रुपए बाजू में निकाले और मैं 10 स्टेप जभी तभी मैं स्टेप वर्क करने चालू किया था। मैं जब भी 10 स्टेप करने लगा, अभी मोटिव अच्छा था। मेरा पैसा बाजू में रखने का मोटिव अच्छा था, 700 रुपया बाजू में रखने का मोटिव अच्छा था कि बीवी को गिफ्ट करूँगा। 10 स्टेप करने को बैठा, लिखने को लिया और मैं जब भी लिखा आज 700 रुपया, तो मुझे खटक रहा था ना, कहीं तो अंदर मन में प्रोग्राम करने का क्या फ़ायदा होता है कि कहीं मन में ऑटोमैटिक खटकने लगता है। मुझे खटक रहा था करके मन को तकलीफ देने वाली बात लिखनी है, ये मुझे बताया गया था। तो मैंने वो लिखा
और मुझे याद आया कि ऐसे ही सरप्राइज देने के चक्कर में मैंने पैसे बाजू में रखे थे और मैं उसकी शराब पी के शराब छोड़ दी थी, वो चालू हो गई और चालू करने के लिए जेब में पैसे नहीं थे, तो ऐसे छुपा के रखे हुए पैसे बीवी को सरप्राइज देने के लिए मुझे काम में आए शराब पीने के लिए। तो ऐसा ठगा हुआ, चोरी किया हुआ पैसा मुझे गलत रास्ते पे ही लेके जाने का चांस है। मैंने ताबड़तोड़ बीवी को बोल दिया, अरे हिसाब तू लिख रही है ना, वो 700 रुपया कम लिखा, वो डिस्काउंट मिल गया। बीवी ने पूछा, बीवी मुझे पहचानने लगी थी, तब तक बीवी ने पूछा, क्यों लेट क्यों बताया, भूला बिला नहीं तू, क्या करने वाला था? तो मैं बोला, नहीं तुझे सरप्राइज करने का सोच के मैंने रखा, पर मुझे लगता है ऐसे छुपाए हुए पैसे गलत काम में मुझे प्रेरित करेंगे गलत काम करने के लिए, इसलिए तुझे अभी बता रहा हूँ। तो ईमानदारी से वो बोल दिया, उसने माना नहीं माना वो चक्कर में मैं पड़ा नहीं, पर ये 10 स्टेप की वजह से वो 700 रुपया मैं जमा कर पाया। नहीं तो मैं अच्छे हिसाब से रखा था, ये सोच के मैं गलत रास्ते पे कब निकल जाता था मालूम नहीं। तो ये इन्वेंट्री जो है, 10 स्टेप इन्वेंट्री, ये सही करने के चक्कर में गलत होना, जस्टिफाई करके गलत चीज करना कि सामने वाला मुझे ठगने ही वाला है तो क्या हुआ, मैं उसको एक बार फंसा दिया तो। ये हर एक मोड़ पे मुझे मेरा मन कैसे ना कैसे उलझन में डाल देता है। वो शाम को जब भी मैं 10 स्टेप करता हूँ तो ध्यान में आता है, इसका फायदा ये होता है कि स्पॉट इन्वेंट्री होने चालू हो जाती है। जब शेयरिंग ही मैंने शुरुआत स्पॉट इन्वेंट्री से की, कि स्पॉट इन्वेंट्री होना शुरू हो जाता है, मुझे गलती करने से पहले ध्यान में आता है। करने से पहले ध्यान में आया तो शुरुआती दिनों में मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो गया, चलता है, नहीं अभी इसको औकात ही इसकी है कि इसको गुस्सा दिखाऊं मैं। ये सब शुरुआत में जस्टिफाई हो जाता है, पर जिस दिन मुझे ये पक्का ध्यान में आता है ये काम करने वाला नहीं है, तो मैं 6 स्टेप मेरी और पक्की होती जाती है। मैं पूरी तरह से तैयार होता हूँ दोषों पे काम करने के लिए, और स्पॉट इन्वेंट्री की वजह से मैं 7 स्टेप भी, मेरा दोष बाहर आने से पहले ट्रिगर पता चल जाता है तो मैं प्रे कर सकता हूँ और वो दोष को रोक देता हूँ। तो वो मेरी 7 स्टेप मैं उधर ले सकता हूँ, मैं प्रे करके कि भगवान मुझे बचा ले, मैं गुस्सा होने वाला हूँ, या भगवान मुझे बचा ले, मैं लालच करने वाला हूँ, भगवान मुझे बचा ले, कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने वाला हूँ। तो इससे मैं मुक्त रहता हूँ। ये 10 स्टेप से मेरा 6-7 स्टेप और पक्का होते जाता है, वो मैं अनुभव ले रहा हूँ। तो ये 10 स्टेप के ऊपर मुझे जो अनुभव के द्वारा मैं बता पाया कि मैं कैसे लेता हूँ 10 स्टेप और उसके फायदे क्या है, मैंने आपसे शेयर किए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने 4th स्टेप से लेके अभी तक मेरा जो सेक्स का प्रॉब्लम है, जो 4th स्टेप में भी आता है, सेक्स के बारे में इन्वेंट्री, और वो मैंने शेयर नहीं किया है, किसी ने सोचा रहेगा तो अभी बताऊंगा मैं, तभी 4th स्टेप के टाइम भी बताने वाला था कि ऑनलाइन मीटिंग में ऐसा होता है कि बहुत सारे मेंबर्स घर में सुनते रहते हैं, कभी उनकी फैमिली भी लाउड स्पीकर पे है तो सुन सकती है। तो मैं ऐसे विषय अवॉइड करता हूँ कि जो मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ही पब्लिक में ओपन कर सकती है, इसलिए वो पार्ट मैंने शेयर नहीं किया। मैं इसमें से भी गुजरा हूँ, बुरे अनुभव मैंने देखे, घर वालों को दिखाए हैं। किसी को इसका प्रॉब्लम हो तो मुझे 1:1 अगर शेयर कर सकते हैं तो मैं उनसे मेरे अनुभव शेयर कर सकता हूँ 1:1, पर ऐसे ऑनलाइन मीटिंग में नहीं कर सकता, तो उसके लिए सॉरी। और आज ये विषय पे यहाँ पर रुकता हूँ, आपने शांति से सुना और मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू वेरी मच।